कि युवाओं को रोजगार और जिस तरह से 5 लाख सरकारी नौकरियां नीतीश कुमार के हाथों ही बंटवा दिया, ये नीतीश जी के मुंह पर तमाचा है। मोदी जी के कहने से, मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। 40 में 40 ये काफला नहीं देख रहे हैं। हौसला बढ़ा है तेजस्वी जी का। तेजस्वी नहीं, महागठबंधन का ये जो गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान का जो आवाज जो है पूरे भारत में गूंज। टिहरी जिला में तेजस्वी का डंका बजेगा क्या इसमें? बिल्कुल बजेगा। इस बार तो डंका बजना ही बजना है, इसलिए कि मैं जेडीयू में था और जो आरजेडी में हम आए हैं, अभी हम सदस्यता नहीं ग्रहण किए हैं, मगर फिर भी आरजेडी के समर्थन में आए हैं। पटना में आरजेडी की महारैली और जनसैलाब उमड़ा है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का ऐलान बड़े बड़े महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा, सबके सब बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। सामने आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं। इनका हौसला कितना बढ़ा है, इस रैली के बाद इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग पटना सिटी से आए हैं और तेजस्वी जी का जो आह्वान है कि युवाओं को रोजगार और जिस तरह से 5 लाख सरकारी नौकरियां नीतीश कुमार के हाथों ही बंटवा दिया, ये नीतीश जी के मुंह पर तमाचा है। ये वही नीतीश जी हैं जो कहा करते थे रैलियों की, इलेक्शन चुनाव के दौरान रैलियों में कि तुम अपने बाप को से पैसा ला के नौकरी। इन्होंने दिखाया कि आप सरकार में रहकर अनुबंध पर नौकरी देते हो, और जब मैं सरकार का भागीदार बना तो 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। इधर से हम लोग आज इधर से कैमरे पे लाइट इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज इधर तेजस्वी यादव कितना माहौल बनाएंगे? तेजस्वी यादव पूरे बिहार का युवा, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़ा जो भी है आज जाग चुका है कि हिंदुस्तान में अघोषित रूप से जो सरकार है ये सामंतवादी सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये गरीब हित में कभी कार्य नहीं कर सकती है। ये फेंकिएगा आप लोग? बिल्कुल उखाड़ फेंकने का आह्वान को लेकर हम लोग गांधी मैदान में आए हैं। सुन लिए भाषण? बिल्कुल, और क्रांतिकारी अभिवादन के साथ आवाज दो हम एक हैं, जोर जुल्म के टक्कर में। आप कहां से? आप कहां से? हम राघोपुर से हैं, तेजस्वी यादव जी के विधानसभा से। जी जी बिल्कुल। वैशाली में बहुत अच्छा रहेगा। तेजस्वी मय है पूरा बिहार, सिर्फ वैशाली ही नहीं, पूरा बिहार तेजस्वी मय है। और तेजस्वी यादव के आह्वान पे हम लोग समृद्ध बिहार, सुखी बिहार और रोजगार युक्त बिहार बनाने के लिए गांधी मैदान में आए हैं। मोदी जी बिहार में आए, 39 जीते थे 19 में, बोले कि इस बार 40। मोदी जी के कहने से, मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, तो मोदी जी के कहने से कुछ होता नहीं है। तेजस्वी मय हो चुका है बिहार और सिर्फ तेजस्वी ही चलेगा बिहार में, बाकी कोई नहीं चलेगा। जुमलों की सरकार नहीं चलेगी अब। मधुबनी मिथिलांचल की धरती से आया हूँ और सबसे पहले टुडे हिंदुस्तान आपकी जो ये सोशल मीडिया जो आपकी चैनल है, आप लोग ओरिजिनल में इस देश की आम आवाम की, आम जनमानस की आवाज़ को जो आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उजागर करते हैं, तो आप लोग सही मायने में देश के लिए आप लोग काम करने वाले लोग हैं। वैसे भी कहा गया है कि जो है मीडिया जो है, पत्रकारिता जो है देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आज भारत का, वो आप देख लीजिए, आप सारे आंकड़े देख लीजिए, विश्व आप एनालिसिस देख लीजिए, 167वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये हंगर रिपोर्ट बता रहा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आज ये गांव गवई से आए हुए लोगों की आवाज़ को आप लोग कहीं ना कहीं रख रहे हैं। मैं आपको कोटि कोटि साधुवाद। 40 में कितना? 40 में देखिए पूरे देश की आपको, आप देख लीजिए, सरकार एक ही काम है, विपक्ष मुक्त भारत, और उनके पास में है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। इतना दोहन आज तक भारत के राजनीति में कभी नहीं हुआ था। 1500 से ज़्यादा छापा पड़ चुका है अब तक। और आप ये देखिए कुछ ऐसे भी नेता हैं इनके विपक्ष में, जैसे एक ओवैसी एक नेता है, आज तक उसके ऊपर कोई छापा पड़ा है? इनकम टैक्स रेड मारने गया है? कुछ नहीं होगा, वो भाजपा का बी टीम है। तो इस तरह से वो राजनीति कर रही है। आप इतनी आसानी, भाजपा वो क्या है, आरएसएस का एक
वो एक बहुत सारे विंग है आरएसएस का, वो एक विंग है और उसके लिए काम मदरबोर्ड काम करती है, उस आरएसएस मदरबोर्ड है वो काम कर रही है। इतनी आसान लड़ाई नहीं है जितनी ये लोग समझ रहे हैं, उतनी आसान लड़ाई नहीं है भाजपा से। अगर आपको लड़ना होगा तो उसके पीछे तमाम ब्यूरोक्रेट खड़ा है, भारत के तमाम उद्योगपति खड़ा है। जब अटैची निकलती है, चुनाव जब रह जाता है, आखिरी के 2 रात में जब पैसों का खेल बेल होता है और एक एक आदमी के ऊपर जब दबाव दिया जाता है, तो इन आए हुए तमाम गांधी मैदान में जो हमारे पूरे बिहार के लोग आए हैं, आप लोग जो भी आए हैं, जहां से भी आए हैं और अपने पैसा से अपना नाश्ता खाना खर्चाए, इन लोगों का कोटि कोटि साधुवाद। लेकिन आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भीड़ वोट में तब्दील होनी चाहिए। ये झंडा बैनर उठाने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। तब्दील हो पाएगा वोट? जिंदाबाद। वोट में तब्दील हो पाएगा? जी जी एकदम लालू जी तेजस्वी जी के, हाँ जी बढ़ेगा, मोदी जी के अभी नहीं। 17 महीनों का जो काम है ना, ये ऑक्सीजन का काम करेगा। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी वो एनर्जी जो आई है, वो आया है युवा वर्ग से। 90 के दशक से के बाद का जो युवा है, वो चाहे सवर्ण के समाज का युवा क्यों नहीं हो, वो भी जानता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे रोजगार चाहिए। आज भारत में जिस तरह से तमाम निजीकरण कर दिया गया, रेलवे का निजीकरण कर दिया, भारत का सबसे बड़ा रोजगार का प्लेटफॉर्म था, वो है कि मुझे रोजगार भाजपा नहीं देगी। वो राम हनुमान का बात करेगा, मंदिर मस्जिद का बात करेगा, भारत पाकिस्तान का बात करेगा। अयोध्या में अभी मंदिर बनाया, आपको आ रहा है काशी मथुरा में अब ले चलेंगे आपको, तो वो वहीं ले जाएगा आपको, वो आपको मूर्ख बना के रखेगा। जब आप विद्वान बन जाइएगा, भाजपा जहां भी शासन करती है, शिक्षा का बजट कम कर देती है। आप कहाँ से हैं? हम आए हैं दरभंगा जिला से, हनुमान नगर प्रखंड पड़ता है, डीलाही पंचायत पड़ता है। मेरा नाम चुनीलाल दास है। हाँ, तो हम लोग जो आए हैं संविधान बचाने के लिए भैया। संविधान खतरे में है? जी संविधान खतरे में है। सीडी ईडी जो है सबको जो है परेशान कर रखा है। जो ज़मीन पर काम करने के लिए जो चाह रहा, उसको ज़मीन पर काम नहीं करने देता है। जय श्री राम का नारा लगा करके जगह जगह हिंदू मुस्लिम का जो है बांटने का काम करता है। हिंदू मुस्लिम सिख सिकाही सब है भाई भाई। हम लोगों को कहना है ये आपस का लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। इस बार दरभंगा जीतिएगा आप लोग? दरभंगा बिहार हम जीतने जा रहे हैं। 40 में 40। 40 में 40। ये काफिला नहीं देख रहे हैं? हौसला बढ़ा है तेजस्वी जी का? तेजस्वी नहीं, महागठबंधन का ये जो गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान का जो आवाज जो है पूरे भारत में गूंजेगा। महागठबंधन जिंदाबाद। आप कहाँ से हैं? नालंदा से हम लोग हैं। नीतीश कुमार के नालंदा जी, और नालंदा दूसरा है नहीं। वही ना कर रहे हो, नीतीश जी का गृह जिला है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हर नाम दूसरा है, लेकिन नालंदा कहीं नहीं मिलेगा आपको। नालंदा सिर्फ अकेले यही है जहाँ से हम लोग हैं। जी, हमारे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। माहौल कैसा होगा? माहौल तो देखिए रहे हैं कि ये 20 तारीख से जन यात्रा शुरू की है। आज 3 तारीख है, 20 और 9 और बाद 3, माने इतना कम दिन में ये इतना बड़ा सभा की है। और उसमें हम तो आज आए हैं, लेकिन हम आए तो देखे बहुत लोग सोए हैं, बहुत लोग बैठे हैं, माने बहुत लोग कल से ही यहाँ पर मतलब बिछा करके बैठे हुए हैं। तो इससे तो आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा जाते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे समर्थक जिनको हैं जो कि कल रात से आज अभी तक मतलब यहाँ डटे हुए हैं, तो लग रहा है कि बदलाव है। ये तो मतलब आपके मित्र जो हैं जात पर काहे बार-बार जात पर इसलिए बोल रहे हैं कि आज जो है हम लोग जो हैं जाति के हिसाब से ही ज़्यादा सोच रहे हैं, विकास के हिसाब से नहीं। जैसे आप अभी बोले उनको कि मंदिर पर वोट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जाति के हिसाब करना। मंदिर का मतलब है कि मंदिर हम हैं, मस्जिद कोई और हैं, तो यहाँ पर डिवाइडेशन हो गया मंदिर और मस्जिद का। तो इसलिए ही बोल रहे हैं, आप बोले वो हिसाब से ही बोले, और कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार फैक्टर है कि नहीं नालंदा के लिए इस बार? नीतीश कुमार फैक्टर थे, हैं और रहेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन ये जन सैलाब है जो अलग मैटर है। जन सैलाब पूरे बिहार से आई है। हाँ, पूरे बिहार से आई है। और नालंदा जिला से भी आपको बताते हैं कि कम से कम अगर आए होंगे तो आप घूमे होंगे तो और भी लोग मिले होंगे। नालंदा जिला से कम 50,000 से 1 लाख के बीच आए होंगे। कहा है कि कल मतलब कि
12 से बजे के आसपास से आरजेडी के ऑफिस में ही हम मतलब कि 5 बजे तक थे। तो हर जगह से पूरे नालंदा से वहाँ पर फ़ोन आती है, कौन ब्लॉक से कौन पंचायत से कितने आदमी जा रहे हैं। तो लगभग हम लोग को पास रिकॉर्ड है। नालंदा जीतिएगा 24 में। बिल्कुल जितना हाँ तेजस्वी का भाषण सुनने के बाद हौसला बढ़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी मतलब नालंदा के एकंगर में गए हैं, एकंगर सराय में गए हैं। तो माने हर जनता उनको पर युवा जनता रोजगार के हिसाब से और युवा के हिसाब से उनको नेता मान रही है। आप कहाँ से आए? हम भी नालंदे से हैं जी, बिल्कुल नालंदा से। नीतीश कुमार के गृह जिला में तेजस्वी का डंका बजेगा क्या इसमें? बिल्कुल बजेगा, इस बार तो डंका बजना ही बजना है। इसलिए कि मैं जेडीयू में था और जो आरजेडी में हम आए हैं, अभी हम सदस्यता नहीं ग्रहण किए हैं, मगर फिर भी आरजेडी के समर्थन में आए हैं। अभी जो मेरे मित्र है राकेश पटेल, 40 गाड़ी के साथ समर्थन के साथ आया है। आए हैं 40 गाड़ी। राकेश पटेल जो नीतीश कुमार के करीबी है। हम आरजेडी के नालंदा युवा महासचिव हम हैं। सुनई कर रहे पटेल जी नीतीश कुमार जी के जाति हाँ, राकेश महतो हम हैं। तभी नीतीश जी का साथ नहीं दीजिएगा। साथ यहाँ जाति के हिसाब से नहीं ना है, यहाँ तो अपना जहाँ मतलब कि हर आदमी का अपना सेटअप होता है, तो उस हिसाब से साथ है। ऐसा कोई पार्टी आपको है, आप तो हमसे ज़्यादा घूमते हैं, कोई ऐसा पार्टी है जिसमें कि एक ही जात है? ऐसा कोई पार्टी है? तो सब में सब हम क्यों नहीं रह सकते हैं? एक चीज बताइए, आप जेडीयू का है छोड़ के आ गए? हम जेडीयू इसलिए छोड़ दिए कि जेडीयू में सम्मान नहीं देना। जब से बीजेपी के संगति किए ना, जब से इनका संगति में जेडीयू के सम्मान देना भूल गए हम लोग का। हम एक पंचायत का चेयरमैन है, मैजरा पंचायत के मैं चेयरमैन हूँ 20 साल से। 20 साल से है। और 20 साल से मैंने जेडीयू के ही साथ दिया। मैं अपने समाज का साथ नहीं दिया, मगर नीतीश जी के भरपूर साथ दिए। मगर अभी जो हम लोग का है, वो लोग फूक फूक के जैसे करता है ना, कि छाट छाट नहीं करता है, समझे? आप पॉलिटिक्सबाजी के तहत जान रहा है कि करण यादव के बहुत बड़ा कद बढ़ रहा है, तो उसको कद के नीचा किया जाए। ये सब बीजेपी वाले करवाते हैं और नीतीश जी के आदमी इसमें करते हैं। इसलिए अब हम लोग नीतीश जी अगर बीजेपी से मोह भंग करके लग रहा है कि फिर आने के कोशिश में है, तब लोग हम लोग कुछ सोचेंगे। न था तो ऐसे तो तेजस्वी तो मेरे खुला हाथ में है, ये जितने करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम बलवा से हैं। बलवा बोलता है। विधानसभा कौन है? हम नहीं बता सकते, हम अनपढ़ आदमी, हम अनपढ़ आदमी। आप कहाँ से? उन दरभंगा से। दरभंगा से। जी जी माहौल का है दरभंगा में? तेजस्वी का भाषण सुने अभी? जी जी सुने हैं। अब का जाइएगा तो क्या माहौल रहेगा? पूरा माहौल है, दरभंगा का सांसद बनेगा। आरजेडी जी जी आरजेडी का। भाजपा वाले को भाजपा को हरा देना। जाएंगे? जी जी जाएंगे, गोपाली ठाकुर को हराइएगा? एकदम हरा देंगे। आप कहाँ से आए? मसौरी। मसौरी से। कैसा माहौल है? लोकसभा जहानाबाद पड़ता है। मसौरी तो रिजर्वेशन सीट आरजेडी के शुरू से रहा है। अरे तो राम कृपाल बीच में हाँ, तो ये बीच में इधर गड़बड़ा है। पहले से तो लालू जी थे मसौरी जब ये लोकसभा की बोल रहे हैं। हाँ ना, तो लोकसभा में ही जीते हैं। मैंने विधानसभा तो रिजर्वेशन आरजेडी के शुरू से रहा है। और राम कृपाल जी भी जीते हैं, जो गलती से जीत गए, यादव जी का वोट से जीते। इस बार तो बीजेपी का कोई चांस नहीं। यादव टूटे वाला है कि जूटे वाला? यादव कभी टूटा है कि टूटेगा। कहाँ से आयल है? दरभंगा से। दरभंगा में माहौल? दरभंगा के माहौल राजद के पक्ष में है। गोपाल जी ठाकुर कुछ नहीं है, कभी दर्शक कभी चेहरों नहीं दिखाने आते हैं, चेहरा में नहीं देखे। जुमलाबाज से थोड़े होगा कि काम करना पड़ेगा ना। हाँ 40 में 40।